हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। नए दिन नए सुबह की शुरुआत हो गई है गाइस। यहाँ पे बज रहा था 5, तभी मेरा नींद खुल गया था आज, पता नहीं क्यों। और काम बहुत ज़्यादा था इसलिए दिमाग में तो इसलिए मेरा ना नींद आज पता नहीं क्यों सुबह 5 बजे ही खुल गया था। तो मैं सोची चलिए अपने काम में लगते हैं, तो फटाफट मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में। और यहाँ पे मुझे बेडशीट वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह हटाना है और अच्छे से फिर से मुझे साफ़ साफ़ बिछाना है। तो मैं यहाँ पे ये सब कवर वगैरह हटा कर के झाड़ के अच्छे से एक तरफ रख दी थी कपड़ा, उसको भी मुझे धुलना है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ मार लेंगे, जिससे ना थोड़ा सा जो भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। ऐसे तो सनमाइका लगा हुआ है, बस गंदा तो नहीं होता, लेकिन क्या है ना, डस्ट वगैरह चिपका रहता है, हमें पता नहीं चलता है। और जब आप साफ़ करोगे तो कपड़े में आपके आ जाएगा तो पता चल जाता है। और इधर तो थोड़ा था ही, तो इस तरीके से मैं एक एक हाथ ऐसे लगा देती हूँ ना, जिससे झड़ जाता है तो साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और उसके नीचे ना कांच लगा है गाइस, तो फिर उस पर तो बिल्कुल दिखता ही दिखता है। और ज़रा सा भी डस्ट का परत आता है ना, तो वहाँ दिखने लगता है। तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा करके हम साफ़ सफाई करते चलेंगे, जिससे साफ़ सुथरा घर रहे। क्योंकि ना मेहमानों का आना जाना लगा है, अभी होली बीती है तो कोई ना कोई जैसे भी होली मिलन का जो होता है ना गाइस, ना कुछ दिन पे लोग आते रहते हैं। तो सफाई का तो नहीं है, लेकिन घर है तो साफ़ सुथरा दिखना भी ज़रूरी है ना, कभी भी कोई भी आ सकता है। तो इस तरीके से मैं अपने घर को ऐसे हमेशा साफ़ ही रखती हूँ। लेकिन अभी और लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, भले ही बाद में गंदा हो जाए चलेगा। लेकिन अभी ना वो ज़माना नहीं रह गया कि बाद में लोग आएँ तो कलर खूब खेल लेते थे, घर गंदा हो जाता था। मम्मी लोग देखते थे कि एकदम पुराने वाले जो बेडशीट वगैरह वो बिछाती थी, लेकिन अभी तो हम लोग फिर वही करते हैं। और कोई उतना कलर भी नहीं खेलता है। खेलता है, अगले साल हम लोग ही खेले थे, लेकिन इस साल ऐसे नहीं कि होली के बाद कोई इतना कलर नहीं डालता है। नहीं तो गाँव में तो बहुत ज़्यादा लोग कलर खेलते हैं। तो इस तरीके से मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई थी। अब यहाँ पे हम बेडशीट वगैरह लगा देते हैं, जिससे फिर साफ़ सुथरा अच्छा से दिखे। और झाड़ू वगैरह भी हम लगा ही लिए थे, तो ये हो गया मेरा यहाँ का भी काम ख़त्म। जिससे ना जानती हैं, साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो एक सब बड़ा काम हो जाता है और घर भी अच्छा दिखता है। और पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है। और आपका ना सबसे ज़्यादा तो हमारे घर में बरक़्क़त होती है गाइस। क्या होता है ना कि घर गंदा रहेगा, झाला वगैरह रहेगा, डस्ट वगैरह रहेगा, तो उससे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, तो नहीं आती है। कहते हैं लोग, वही मैंने सुना है। तो लोग इसीलिए घरों को जितना देखेंगे, बहुत लोग घर में हमेशा साफ़ सुथरा चमकता रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी सोफ़ा में भी कवर लगा दे रहे हैं। आज मैं ये वाला ले आई थी, इसको मैं लगा देती हूँ फटाफट। थोड़ा-सा ना बड़ा है ये, इसका साइज़ सोफ़ा का जो कवर है नया वाला, ये थोड़ा बड़ा है इसके लिए, तो इसको मुझे दबाना पड़ता है। और कड़ा भी है तो उठा रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे साफ़-सफ़ाई पूरा टोटल हो गया था। और पोछा भी मैंने लगा दिया था फटाफट इसी लगले आ कर के। उसके बाद ना अब यहाँ पे आ गई थी, इधर में साफ़-सफ़ाई लगी हुई थी। थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का झाड़ू लगा दे रही थी। उसके बाद मैंने पानी डाल कर के पूरा वाइपर से अच्छे से पूरा वाइपर कर दिया है गाइस। उसके बाद मैं चली आई थी, क्योंकि ना मैंने मशीन एक्स्ट्रा लगा दिया था। उसके बाद और भी काम चले थे, झाड़ू वगैरह भी मैंने कमरे में लगा दिया था। कल बहुत ज़्यादा अच्छे से सफाई डीप क्लीनिंग हुई, तो मुझे डीप क्लीनिंग आज करना नहीं था, सिर्फ झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद एक दोबारा मैं आई कि इसमें कपड़े डाल देती हूँ, और जो कपड़े धुल गए हैं उसको निकाल देती हूँ। तो फिर मैं धुलने लगी यहाँ पे, जहाँ पे जाती हूँ वहीं पे काम शुरू हो जाता है मेरा। तो अभी मेरे पोछा लगाना बाकी था, फिर भी मैं आई बाथरूम में, तो मैं सोची एक बार हटा देती हूँ, फिर दोबारा मैं यहाँ पे धीमे-धीमे पानी चालू करके जाऊँ, क्योंकि इसको अभी फिर से मुझे धोना है। और अभी एक बार और मशीन चल रहा है, तब तक इधर फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है गैस काम कि जहाँ जाऊँगी ना वहीं काम शुरू हो जाता है। तो मैं फटाफट सुबह इसलिए कर रही हूँ ना, कि मुझे लग रहा है ना कि मेरा काम अब जल्दी ख़त्म, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम हैं। और मेरे मायके से भी लोग आने वाले हैं गाइस, तो अब उसको सब लोगों को मैं मिलाऊंगी। तो देखिए 1-2 दिन में वो लोग आएंगे, बोले हुए हैं। क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बोल रहे हैं आने वाले हैं। तो मैं अपने
मैके वालों से ज़रूर आप लोग को मिलाऊंगी। और देखिए कौन कौन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे से पोछा लगाने के बाद गाइस मैं गई धो करके कपड़े जो बाकी थे उनको धो करके नहा वहा के आ गई थी, बाल धो करके, क्योंकि थोड़ा बाथरूम में अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद बाल धो लिया, धो करके नहा करके आ गई थी। और बच्चे वगैरह भी अपना, बच्चे भी उठे हुए हैं वो भी, और अपना लगे हुए हैं कामों में, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम बाकी है। तो यहाँ पे गाइस मैं वहीं नहाने के बाद सिंदूर बिंदी जो भी होता है वो लगा रही थी। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ जल देने, क्योंकि वो दम हो गया है अच्छे से, मतलब सूर्य देवता तो भी निकले नहीं हैं, जैसे बादल जैसा दिख रहा है कि कैसा मौसम हो गया, चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना डर भी लग रहा है, क्योंकि मौसम अभी निकल रहे हैं, सूर्य देवता दिख नहीं रहे हैं मुझे कहीं। और गाइस है तो अभी सुबह सुबह ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने घड़ी तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 7 साढ़े 7 बजा होगा। लेकिन इतना ना जैसे एकदम अभी बिल्कुल धुंधला धुंधला होता है, और जैसे हवा बहुत तेज़ चलती है, जैसे आंधी तूफान आने वाला रहता है ना, उस टाइप का मौसम बना हुआ था। फिर जल चढ़ाने की मैं बात आ गई थी गैस यहाँ पे पूजा करने फटाफट, क्योंकि मुझे इसमें भी अभी टाइम लगेगा। और जितने फूल हैं ना एकदम मुरझा जा रहे, एकदम सूख जा रहे गर्मी के मारे। फिर हटा लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि छत वगैरह चढ़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा मतलब गिरा रहता है, ठीक नहीं रहता है। जस्ट जो भी फूल ना होता सूख जाता है गाइस, तो उसकी जो अड़हुल के फूल के मतलब क्या उसको बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ना झरता है छोटा छोटा पीला पीला, तो वो भी सब जगह कचरा जैसा हो जाता है। तो इस तरह मेरी पूजा तो कंप्लीट हो गई थी गाइस। उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले सबसे पहले नाश्ता बनाने से पहले, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई खाएगा नहीं है, हस्बैंड आ जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक, तब तक तो मुझे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम था। मैं सुबह से उठी हूँ ना, लगातार लगी हुई हूँ काम में। और आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की है गाइस, मैं गई ही नहीं, ना टहलने गई और ना ही एक्सरसाइज की है, सिर्फ कामों में लगी हुई थी, क्योंकि काम था और बहुत सारे कपड़े धोने थे ना, इसलिए मैं ना सुबह सुबह ही मशीन लगा के कपड़े धो ली। देखिए टाइम से क्या होता है ना, कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो टाइम से करने के लिए कपड़े धोएंगे तो नाश्ते में लेट हो जाता है, फिर पूजा करने में, तो इसकी वजह से मैंने सुबह ही उठ करके अपने सारे कपड़े धो लिए, जिससे मेरा ना सारा काम टाइम से हो रहा था। तो अब यहाँ पे चली थी वॉशिंग मशीन की मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि डेली ना कपड़ा अच्छे से पोंछ दो ना, तो जो पानी का सर्फ का दाग हो जाता है ना, उससे ना यहाँ पे बाथरूम गंदा गंदा दिखता है। तो ये छोटी छोटी सफाई आप हम लोग कर लेते हैं ना, तो उससे हमेशा बाथरूम क्लीन लगता है। कि अगर आप मशीन रखें तो मशीन को अच्छे पोंछ दीजिए, क्लीन रहे। बाथरूम को आप गंदा होने का इंतज़ार मत करिए, बाथरूम को ना रेगुलर 3 दिन 4 दिन में, या रोज़ डेली तो रोज़ धोते ही हैं सब लोग, लेकिन ना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करते जाएंगे ना, तो जिससे हमेशा आपका साफ़ सुथरा रहेगा, कोई आए जाए, और आपको भी अपने को फील होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो देख सकते हैं आप मेरा बाथरूम में अच्छे से पूरा क्लीन है, और हर चीज़ व्यवस्थित है। तो यहाँ पे ऐसी मेरी छोटी छोटी सफाई चलती रहती है डेली का। तो यहाँ पे अब सारे देख सकते हैं, आप खुद ही देखिए आसपास मौसम कैसा लग रहा है। इतना तेज़ अभी हवा गाइस चलने लगा कि मैं तो कपड़ा डाल रही तो डर रही थी कि ऐसा ना हो कि थोड़ा देर में मुझे उतारना पड़ जाए, लेकिन मैं सोची कि चलो सबसे पहले यही काम करते हैं, क्योंकि मैंने कपड़े ड्रायर किए हुए हैं। 1 घंटा भी गाइस अगर ये ना धूप लगे चाहे ना लगे, हवा भी लग जाएगा ना, तो बहुत सारे कपड़े वैसे ऑलरेडी सूख जाएंगे। तो और क्योंकि पर्दे वगैरह तो बहुत पतले पतले हैं, तो हवा से ही सूख जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े डाल दिए। मैं बोली देखा जाएगा, पहले डालते हैं, डाल करके तब मैं अब चलूँगी नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता, हस्बैंड से आने से पहले मुझे रेडी करना है। तो ये हो भी वाला, देख सकते हैं कितना तेज़ हवा चल रही है कि पूरा कपड़ा हिल रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये मैंने मटर स्टोर करके रखा था, सोचती हूँ यही दोनों मिला करके कुछ बना लेते हैं, क्योंकि अभी यही मेरे पास सब्ज़ी पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं मैंने ना कम से कम ये 15 दिन का मटर है गैस, और ये 15 दिनों से मैंने फ्रिज में रखा है स्टोर करके, पन्नी में बांध करके। एकदम हरा ताज़ा आया था, आज भी वह ऐसे के वैसे है, और एकदम ताज़ा मटर है। और क्या है ना कि ये ना एकदम हरा था, तभी के मैंने रखा है, और ये अभी तक मेरे पास ऐसी ताज़ा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके यूज कर रही हूँ। मैंने कुछ बनाने के लिए मंगाया था, लेकिन मैंने बना ही नहीं, और 2 ढाई किलो मटर था, इतना बचा है गाइस।
तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कट पत्ता गोभी, और आज पत्ता गोभी को ना बॉईल नहीं करूँगी मैं। कभी-कभी क्या करती हूँ कि पत्ते गोभी को मैंने कट कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद इसको पानी में, ठंडे पानी में खूब अच्छे से भर कर के सोक कर देती हूँ, और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। और जब तक लहसुन, अदरक, मिर्च ये सब वग़ैरह हम छील करके तैयार करेंगे, तब तक ये अपना अच्छे से जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएँगे। तो इस तरीके से मैंने सोक कर दिया था, फिर तैयारी कर ली थी, और भी जो काम था वो कर लिया। अब इसको अच्छे से मैं जाली होती है ना, उसमें मैंने इसको ना पानी सारा निकाल दिया है, तो ये पानी इसका झर गया है। अब हम चलेंगे इसका तड़का लगाएँगे। वहीं ऑलरेडी लहसुन, प्याज़, अदरक नहीं पड़ता है, लहसुन, प्याज़, हाँ, मेथी ज़रूर पड़ता है, और सूखा मिर्च डाल कर के मैंने तड़का लगा दिया था। मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर किया, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी में ऐसे ही बना दे रही हूँ। और ना कढ़ाई तो मैंने लोहे वाली ही ली है, तो लग रहा था ना छोटा, लेकिन ये गल जाएगा तो कम हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये पत्ता गोभी फूला हुआ दिखता है। तो इस तरीके से मैंने फटाक दिन तड़का मार दिया। अब इसको ढक देंगे, धीमे-धीमे आँच पे पकेगा, ज़्यादा ढकना भी नहीं है। और तब तक छील लेते हैं मटर। तो यहाँ पे मैंने मटर भी रेडी करके रख दिया है, और यहाँ पे साफ़-सफ़ाई भी कर दी है। आप देख सकते हैं गल करके ना आधा हो गया है, और ये अभी और भुनेगा धीमे-धीमे आँच पे। भुनता है ना तभी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इधर मैं आटा गूँथ करके फटाफट बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि मुझे हस्बैंड के आने से पहले ही 9:30 बजे जाना है, तो वो बोले हैं कि मैं जल्दी बना देना। तो मैं उनके टाइम से अपना चल रही हूँ, इसीलिए मैंने फटाफट अपना काम अभी किया, और उनका नाश्ता भी सही समय पर रेडी कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखिए गाइस, सब्ज़ी एकदम भून गई है अच्छे से, और यहाँ पे गरमा-गरम मेरी रोटी भी तैयार हो गई थी। फिर भी हस्बैंड नहीं आए थे अभी आए ही नहीं थे, तो मैं अपने कामों में लगी थी कि चलिए अच्छा है ना, मेरा सारा नाश्ता भी बन गया, और हस्बैंड भी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी टाइम रहा होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को खाली कर दे रही हूँ, और यहाँ पे हटा दे रही हूँ सभी चीज़ों को धोने के लिए, और एक तरफ सब, मतलब जो नाश्ता था वो एक तरफ रख दिया है, हॉटकेस में रोटी पैक कर दिया है, और यहाँ पे साफ़-सफ़ाई में मैं लग गई हूँ, क्योंकि ना किचन भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, और साफ़-सुथरा रखता तो अच्छा भी रहता है। तो खाना बनाने के बाद जो भी मैं जब नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो इस तरीके से सबसे पहले सूखे कपड़े से जितने आटा वग़ैरह जो गिरा रहता है रोटी बनाने में, सब्ज़ी में, तो ये सब चीज़ों को ना पहले झाड़ देती हूँ। उसके बाद एक बार साफ़ करने के बाद ही मैं दोबारा फिर गीले कपड़े में सर्फ़ वग़ैरह या उससे जूना से, या तो जब जैसा रहता है उस दिन मैं वहाँ पे क्लीन करती हूँ। तो कभी-कभी मैं उससे भी कर देती हूँ, ज़्यादा गंदा रहता है तो। और आज अगर कम गंदा है, तो अब मैं वही सर्फ़ लगा कर के कपड़े में, गीले कपड़े में थोड़ा-सा सर्फ़ लगा कर के इस तरीके से पूरा पोंछ देती हूँ। तो जिससे जो ऑयलीपन होता है ना वो हट जाता है, और उसके बाद ना एकदम चिकना-चिकना क्लीन चमकने लगता है गैस। और नहीं तो क्या है कि ऑयली रहता है तो फिर वो दाग धब्बे दिखते रहते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ सफाई कर लेते हैं, और जिससे साफ़-सुथरा दिखे। और ये डेली का है काम मेरा, जिससे ना साफ़-सुथरा दिखता तो अच्छा भी रहता है, कोई अपने को भी अच्छा लगता, क्योंकि हमारा सारा समय जो भी है ना, सुबह, शाम, दोपहर तो किचन में ही बीतता है। तो देख सकते हैं जब ऐसे थोड़ा-सा चमक जाता है तो अच्छा लगता है ना। साफ़-सफाई यहाँ पे मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था। इस तरीके से साफ़-सुथरा हमेशा करके रखें ना, तो आपके सच में घर में ना गाइस बरक़्क़त ज़रूर होगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कमाई तो होती है, लेकिन घर में बरक़्क़त नहीं होती। लेकिन आप करिए, देखिएगा, क्योंकि एक गृहिणी ना जो घर को बनाती है, तो उसका ये छोटा-छोटा जो चीज़ है ना वो घर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हस्बैंड तो बहुत कमाते हैं, लेकिन जो बरक़्क़त होती है ना वो एक वाइफ़ के ही हाथों से होती है। तो यहाँ पे ये सब काम मेरा हो गया था गाइस, तब हस्बैंड आए थे, मेरा बर्तन भी धुल गया था। उसके बाद देखिए हस्बैंड अभी को आ रहे हैं तो मतलब कि मैं एकदम परफ़ेक्ट टाइम पे चल रही थी। सोच लीजिए मैं सुबह से उठी हूँ, तो लेकिन मेरा काम देखिए परफ़ेक्टली सही समय पर हो गया था। मेरे सारे बर्तन भी मैंने धुल के रख दिए थे, और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया। अब आराम से चल के नाश्ता करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। गाइस यहाँ पे रात की भी सब्ज़ी थोड़ी सी बची थी, तो मैंने वो भी ले ली थी, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छी लगी थी। हस्बैंड बोले थोड़ा-सा देना, क्योंकि वो मैंने गोभी, आलू, मटर डाल के ही बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग का नाश्ता अब जा रहे करने, तो हस्बैंड बोले पीछे ही बैठो, यहीं पे बैठ के करेंगे। तो फिर चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो गया था हम लोग का नाश्ता। 9:30 बजे हम लोग नाश्ता करके खाली हो गए थे गाइस, मैं खाली हो गई थी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं धूप हुआ कि नहीं, तो वही देखने जा रही थी। देखें तो चलिए देखते हैं क्या है, धूप मौसम हुआ है जैसे कि लग नहीं। रहा है ख़राब होगा क्या।
समझ में नहीं आ रहा है। फिर नीचे को नहीं हो गया, बढ़िया है, धूप निकल गया है, अच्छा हो गया मौसम। खूब धूप निकला है, मेरे सारे कपड़े सूख गए होंगे। अब चलो, क्योंकि सुबह का डाले हैं ना गाइस, तो सुबह सुबह इसीलिए मैं डाल दी थी ना कि जल्दी से सूख जाता है, नहीं तो फिर बहुत देर लगता है ना, तो धूप में उतारने जाओ और ज़्यादा धूप लग जाता है, इसलिए मैंने सुबह सुबह कपड़ा आज धो के डाल दिया है। तो अभी तो काम बहुत है, लेकिन अब ये सब नेक्स्ट ब्लॉग में आपको साथ शेयर किया जाएगा। और यहाँ ये ब्लॉग यहीं तक समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी बहुत सारी तैयारियाँ हैं गैस, पीछे पर्दे वगैरह बहुत लगाने हैं मुझे, सब धुल गया है, सूख गया होगा अभी चले मैं उसको चेक करने जा रही हूँ, उतारूँगी, क्योंकि फिर ना धूप हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मैं सोच रही इस बार ना कि थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना समर आ रहा है ना, तो थोड़ा लाइट अच्छा लगता है। कलर लाइट जो कलर होता है ना, वो अच्छा लगता है और शुभ नहीं लगता है। और जो डार्क कलर होता है ना, पूरा कमरा भर देता है, लगता है कमरा छोटा हो गया। तो इसलिए अभी सब चेंज करना है, वो भी सब देखते हैं क्या लगाते हैं, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो रूम का जब मेकओवर करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी।